आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून बिल के विरोध में जहां किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वहीं आज पंजाब बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात का क्या मकसद है, हमारे साथ सुजीत कुमार जैन साहब है। जैन साहब, लगातार आज मुलाकात कर रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या मकसद है इस मुलाकात का? मकसद तो है, हमारे लीडर है, देश के प्रधानमंत्री है और हमें ऑनलाइन टाइम मांगा और उन्होंने टाइम दे दिया। ये एक हम संदेश देना चाहते हैं किसान जत्थेबंदियों को और देश के आम लोगों को कि प्रधानमंत्री खाली कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, 130 करोड़ लोगों के है। किसी को समस्या है वो प्रधानमंत्री से ऑनलाइन टाइम लेके मिल सकता है। हमने जत्थेबंदियों से कहा था और प्रधानमंत्री ने भी कहा था, हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री ने प्रार्थना की, भी किसी को कोई समस्या है, किसानों को समस्या है, मेरे से मिल सकते हैं। तो जाके किसान जत्थेबंदियाँ भी ऑनलाइन टाइम लेके मिल सकती है, अपनी बात रख सकती है। और देश के प्रधानमंत्री किसान के हित में, मजदूर के हित में, देश के हित में, हर एक नागरिक के हित में। तो इसलिए हमने ये एक संदेश है कि हमने ऑनलाइन टाइम लिया। आगे भी मैंने टाइम लिया था ऑनलाइन, मुझे टाइम मिला था और 80 किसानों को मैं जाके मिला था। गन्ने की समस्या थी और प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी तरह से बात सुन के हमारा हल किया था। तो हर टाइम देश के प्रधानमंत्री हर एक समस्या को हल करने के लिए तैयार है। हमें जाने की आवश्यकता है, ऑनलाइन टाइम मिलता है, किसान जत्थेबंदियाँ जाए, अपना मसला हल करा ले। तो आप और एच.एस. ग्रेवाल साहब मिल रहे हो या बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अश्विनी कुमार, वो भी मिल रहे हैं? अश्विनी कुमार जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और हमारे संगठन में हमारी ड्यूटी लगाई हुई है। हमारी कमेटी बनाई थी पंजाब के अंदर, 8 मेंबरी कमेटी, हमारे को ड्यूटी दी थी, इनसे बातें करो, हम इनसे बात कर रहे हैं। और किसान जत्थेबंदियाँ हमारी बात मानती तो इतना देर टाइम लगता नहीं, हम जब भी फैसला करा देते, इनको लेके आते। ये हमारे साथ ना तो आते और ना ये बात करते, ये तो अपने लेवल पे ही करते हैं। लेकिन मीडिएटर का काम आप लोग कर रहे हैं, क्या किसान जत्थेबंदियाँ हैं वो भी आपके साथ जाएगी? किसान जत्थेबंदियाँ हमारे साथ जाती तो हमने बड़े लीडरों से मिलाने की बात करवाने की थी उनसे। पर ये मुझे ये लग रहा है कि हमेशा देश के अंदर बड़ी से बड़ी मूवमेंट हुई है, बड़ी उनका एक लीडर होता है। इस बार तो लीडर ही नहीं हुआ पड़ा सौदा, लीडर है ही नहीं कोई। अब 45 बंदे 40 बंदे कोई लीडर थोड़े हो सकते। तो 40 बंदे लीडर हो तो फिर फैसला कैसा होगा? मेरी प्रार्थना जत्थेबंदियों के, आप अपना कोई लीडर चुनो, एक लीडर चुनो, 2 चुनो, जो जाके किसी से भी बात करके काम का मसला हल हो। वो तो एक ही कहते हैं प्रोटोकॉल हमें आए, हमें सद्दा पत्र आए, हम 40-45 इकट्ठे जाए और वहाँ मीडिया भी हो, वहाँ अफसर भी हो, और कुछ ऐसी बातें होती है जो एक तरफ बैठ के करनी पड़ती है फैसले के लिए। सबका भला, उसमें किसान का भी हो, सरकार का भी हो, जत्थेबंदियाँ का भी हो, सांप भी मर जाए और छोटी भी बच जाए, ऐसी योजना बनानी पड़ती है। जब लीडर एक बात बैठ के बनाते हैं तो बनती है। देश का प्रधानमंत्री से कोई चीज़ छुपी नहीं है, एक एक चीज़ उनको पता है, तो हमारे बताने की आवश्यकता नहीं है। हम तो उनसे मिलने जा रहे हैं, मिल के अपनी बात है, जो मन की बात है उनसे रखेंगे। हम उनके मन की बात सुनते हैं, अब मन की बात रखे आएंगे भी, हमारी ये बात है, उसमें कोई दिक्कत क्या बात आप रखेंगे? मतलब जो हमारे मन में आपको जरूरी अभी बताना है वो तो प्रधानमंत्री जी को बताएंगे हम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो जत्थेबंदियाँ यहाँ स्टेज पे करती है काम, राजेवाल हो, डॉक्टर दर्शनपाल हो, बूटा सिंह हो, डल्लेवाल साहब, उनसे पूछो क्या आपने संदेश दे रखा है उनको कि घर के अंदर गोबर डालना, घर के अंदर जाके गलत शब्द बरतने, बोल रखा है क्या? जब इन्होंने नहीं बोल रखा तो वहाँ फिर कौन कर रहा है? अगर इन्होंने बोल रखा है फिर तो हम मानेंगे भी किसान कर रहे हैं। इनसे एक बात मेरी तरफ से पूछ लेना, आप पूछ लेना, कोई मीडिया पूछ लेना भी जानी साहब ने कहा है, क्या आपने स्टेज से ये दे रखा है कि गोबर भी डालो, अपशब्द भी बोलो, घर की 4 दीवारों पे ऊपर चढ़ के काले झंडे भी दिखाओ और गंदी शब्दावली क्या कह रखा है? जो कह दे हमने ये नहीं कह रखा तो जो कर रहे हैं फिर कौन है? वो शरारती आंसर है, और शरारती आंसर ऐसा काम करता है, किसान ऐसा काम कभी नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर कोई पार्टी नहीं छोड़ता और भारतीय जनता पार्टी का वर्कर डरने वाला नहीं है। उसका उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जब इलेक्शन थे सभी पार्टियों ने बाइकाट कर दिया था। अकाली ने बाइकाट कर दिया, कांग्रेस ने बाइकाट कर दिया, किसी की लड़ने की हिम्मत नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने बात कही थी कि हमने पंजाब में चुनाव लड़ना है, 13 की 13 सीटें हमने पार्लियामेंट की लड़ी थी और 117 विधानसभा की लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है और ना ही पार्टी छोड़ के जाने वाली पार्टी। 35 साल से हम पार्टी में हैं। अगर किसी का हम काम कराते हैं तो पार्टी के अंदर लड़ के, पार्टी के अंदर झगड़ के, अपनी बात को जोर से प्यार से रख के करवाते हैं। हमें सुरक्षा चाहिए ही नहीं, हमें कैसे लिए सुरक्षा चाहिए? मुझे तो कहा था, मेरे पास तो 2 है, वो एक रहता है साथ में। कोई सुरक्षा का भगवान है सुरक्षा, बाबा नानक करता है सुरक्षा। मुद्दे तो पंजाब के विषय में ही चर्चा होगी, ये किसान वाला ही, बाकी तो मुद्दे क्या रखने हैं, उनको सब जानकारी है। हम नई जानकारी नहीं उनको दे सकते, वो दुनिया चलाते हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, पावरफुल लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी।
और ये तो कुछ ताकतें ऐसी हैं जो ड्राइविंग फोर्स किसान एजिटेशन के पीछे कोई और है, जो प्रधानमंत्री का चेहरा और सरकार की दिख खराब करना चाहती है। तो उसका तो कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है किसान का। तो बाकी किसान की सब बात मान ली गई है, उसमें कोई बात ऐसी नहीं बची जो नहीं मानी गई। आप पे जिस तरीके से बाइकाट करने की बात की गई है, बीजेपी नेताओं पर हमले की बात करी गई है, आप रखेंगे ये सब चीज़ें? अरे ये रखने वाली कोई बात ही नहीं है। मेरा बाइकआउट ही नहीं हुआ, वो तो 5-4 लोग खड़े होकर मीडिया के सामने कह देते हैं। कुछ लोगों का ये इस तरह की बातें फैलाने का काम होता है, ये वेब चैनल ज़्यादा फैलाते हैं। तो बाकी वो कौन से हैं बाइकआउट करने वाले? मैं वहीं घूमूंगा, वहीं जाऊंगा, मुझे कौन रोकेगा? अब ये ऐसी खबरें भी चला रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, गुरुद्वारा साहब बना देंगे, वहाँ प्लॉट काट के गरीबों को बांट देंगे। कोई किसी की प्रॉपर्टी पे कर सकता है? अब उनका समर्थन करने वाले बहुत सारे लोग हैं कि इन पे मुकदमा दर्ज हो गया, इनको बचाओ। वो कौन है? वो भी क्रिमिनल है, वो क्राइम करते हैं जो लोग ऐसी बात करते हैं। ऐसी नहीं करनी चाहिए। तो सुरक्षा की मांग करेंगे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? नहीं, मैंने कभी सुरक्षा की मांग की नहीं, कभी करनी नहीं। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी क्या सुरक्षा। अच्छा, 2022 का विधानसभा चुनाव पंजाब के अंदर है, क्या इसकी जानकारी एक रखेंगे आप उनके सामने कि किस तरीके से अभी जो माहौल है पंजाब का? 22 का चुनाव आगे है ना, वो चुनाव के लिए तो तैयारी बाद में करेंगे। वो तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी जो हैं, उन्होंने कल परसों में बहुत बहादुरी का काम किया। संगरूर गए, मोगा गए, बाकी जगह गए, जहाँ जहाँ वर्करों को घेरा हुआ था, बड़ी बहादुरी से घूमे। और मैं इसकी बधाई भी उनको देता हूँ। वो पार्टी चलाने में सक्षम है, उनको पता है कैसे चलेगी। और हम ये चुनाव लड़ेंगे कमल के निशान पे ही पूरे पंजाब में जो आ रहे हैं म्यूनसिपल कमेटियों के, ये लड़ेंगे। तो बिल्कुल पंजाब बीजेपी के नेता जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शाम को 5 बजे मुलाकात करेंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।